डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? तो देखिए, यूनिवर्सल सेट एक एग्जांपल लेते हैं। एज एग्जांपल एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट है 0 2 4 6 8। एक थर्ड सेट है सी जिसके एलिमेंट है 3 5 7। तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें ये सारे के सारे अवयव शामिल हो। मीन ये सारे समुच्चय ए बी और सी उस समुच्चय के क्या हो? सबसेट हो। ये सब उसके सबसेट हो। मीन एक बड़ा सेट बनाना होगा, ठीक है, जो इन सभी समुच्चयों को कवर करे। मीन ये ए बी और सी का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय का भी एक अवयव हो। इन सभी समुच्चयों के अवयव उस समुच्चय के अवयवों में शामिल हो। तो वो सेट जो है वो इन सब के लिए कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ओके, वो इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे हमारी पृथ्वी, अदर कोई ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, चंद्रमा, ये सब किस में है? इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड क्या? ये सर्वत्र सारे ग्रह उपग्रह सब, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड जो है एक तरह से हम सब, ये सारे के सारे ग्रह सब ब्रह्मांड के अवयव है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड मीन संपूर्ण सृष्टि, एक तरह से आप कह सकते हो, जिसके अंदर सारे ग्रह उपग्रह सब, ठीक है, चांद तारे सब शामिल हैं। तो एक तरह से ये सारे के सारे जो है ब्रह्मांड के सब पार्ट हो गए, सबसेट हो गए, और ब्रह्मांड है एक यूनिवर्सल सेट। इसी प्रकार एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे के सारे शामिल हो, उसको नेम देते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। क्या बनाए? हम बना देते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सेट है। देखो, आपको पता है ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है और सी भी यू का सबसेट है, बिकॉज ए बी और सी का प्रत्येक अवयव यू में शामिल है। अतः ए बी और सी यू के सबसेट है, और यू जो है वो इन सब के लिए क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। इन सब के लिए एक यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? एक ऐसा सेट, ठीक है, जो दिए गए सभी सेट को कवर कर दे। मीन उसमें जो अवयव हो वो आगे जो भी आपको सेट दिए गए वो सब इसके सबसेट हो। अब जैसे एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8th क्वेश्चन जो है वो क्या है? 8th क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। और क्या दे रखा है? एक दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। एक तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, एक समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इनके लिए आप एक सजेस्ट करिए, क्या? इनके लिए सजेस्ट करिए एक बड़ा सेट जिसमें ये सारे अवयव शामिल हो। एक ऐसा सेट जिसे हम बोलें कि वो इनके लिए होगा यूनिवर्सल सेट। मीन ये सब उसमें शामिल हो, इसके लिए, इसके लिए, इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो। क्या होगा? तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं? हम ऐसे राइट कर देते हैं यू समुच्चय। एक समुच्चय है यू। यू किसका समुच्चय है? यू है त्रिभुजों का समुच्चय। किसका समुच्चय? त्रिभुजों का समुच्चय।
तो देखिए समकोण त्रिभुज त्रिभुजों में शामिल होते हैं, त्रिभुजों का समुच्चय समद्विबाहु त्रिभुज भी त्रिभुजों में शामिल होते हैं। त्रिभुजों का समुच्चय मतलब इसके अंदर तो सारे त्रिभुज आ गए, समकोण समद्विबाहु समबाहु विषमबाहु सब आ गए। समकोण त्रिभुज भी, समद्विबाहु भी, विषमबाहु हो तो वो भी, समबाहु हो तो वो भी, मीन त्रिभुजों का समुच्चय सारे समुच्चय शामिल हो गए। मीन हमने एक सेट दर्शाया है, ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट, इसको नेम दिया यू। किसी भी प्रकार के त्रिभुजों के समुच्चय के लिए ये यूनिवर्सल होगा, बिकॉज इसमें दो त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब कोई कंडीशन नहीं बताई, सब त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज त्रिभुजों का समुच्चय अगर जो है, मान लिया इसको मान लेते हैं ये समुच्चय है ए और ये समुच्चय है बी, तो ए का प्रत्येक अवयव इसका भी एक अवयव होगा ना, क्योंकि सारे समकोण त्रिभुज त्रिभुजों में शामिल होते हैं। बी का प्रत्येक अवयव भी यू का एक अवयव होगा, क्योंकि सारे समद्विबाहु त्रिभुज भी त्रिभुजों में शामिल होते हैं। अर्थात ए भी यू का उपसमुच्चय और बी जो है वो भी यू का उपसमुच्चय है। क्लियर? मीन ये यू जो है वो ए और बी के लिए एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये कोई भी आगे ए समुच्चय हो, बी हो, त्रिभुज का एक और बना दो सी जो हो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, एक डी और बना दो विषमबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सब इसमें आते हैं। तो ये सब के लिए यूनिवर्सल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था कि इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट कीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी यूनिवर्सल सेट पर है। गिवन क्या है इन क्वेश्चन नंबर 9? 3 सेट्स गिवन है, 3 समुच्चय दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? ए, बी और सी। 3 समुच्चय दिए गए, ए, बी और सी। स्टूडेंट्स, बोर्ड से क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर राइट करें। ए जिसके अवयव है 1, 3, 5। बी समुच्चय जो है इसके अवयव है, देखिए कौन से? बी के अवयव है 2, 4, 6। ठीक है। सी के जो अवयव है वो देखिए कौन से हैं? सी के अवयव हैं 0, 2, 4, 6, 8। अब आपका क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है ए, बी, सी के लिए आगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? देखिए कि ए, बी और सी के लिए इनमें से यूनिवर्सल सेट जो है वो प्रस्तावित कीजिए। ए, बी और सी के लिए 4 ऑप्शन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन जिसमें अवयव है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार सेकंड 5। थर्ड सेट जो है वो क्या है? उसमें 0 to 10 एलिमेंट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसके अवयव है, एलिमेंट्स हैं। फोर्थ जो है इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है? फोर्थ में दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक के अंक। 8 अवयव है इसमें। इसमें कितने अवयव हैं? 8 अवयव हैं। तो देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन क्या आपका? आपका क्वेश्चन है समुच्चय ए, बी और सी दिए गए हैं। इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए इनमें से कौन सा समुच्चय जो है वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है? अर्थात ए, बी और सी का प्रत्येक अवयव, ए, बी और सी जो है उसके सबसेट हो। ए, बी और सी का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय का भी एक अवयव हो। क्या फर्स्ट वाला इसका एक सबसेट हो सकता है? देखते हैं। 1, 3, 5 है, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो सी वाला, सी का एक अवयव है 8। 8 बिलोंग्स टू सी बट 8 इसमें नहीं है। सो ये इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट इन सब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो ये सारे उसके सबसेट होने चाहिए। 5 इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं। इसमें देखिए
0 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 है, तो ये इन सब के लिए यूनिवर्सल है। ये भी नहीं है क्योंकि 0 नहीं है। तो थर्ड, ये जो समुच्चय है ये इन सब के लिए क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं।